सनसनी मचा देने वाला कांड किया है। 7 महीना पहले बड़ी बेटी को ट्रेन से पहाड़पुर थाना अंतर्गत की यहाँ बवरिया में एक पति द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चों की हत्या कर दी गई और उसके बाद घटना के बाद वो फरार हो गए। बेटी इस दुनिया में नहीं रहती। महीना बाद जब जेल तर है जिस पे 4 आदमी को लेटाया गया था, यही कैमरामैन फोकस करने जरा, यहाँ पे कुल्हाड़ी रखा हुआ है। कैमरामैन से चाहेंगे दिखाए तो पहले यहाँ पे, और उसके बाद 3 बच्चे को मारते हैं। इस दुनिया में 4 आदमी आज करता है तो उसको साहब क्या नाम दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताएं। अभी जहां हम खड़े हैं पूर्वी चंपारण जिला बताया जा रहा है, थाना पहाड़पुर भांजा टोला, ईदू मियाँ के घर पे हम खड़े हुए हैं। रास्ता मेन रोड वहां से जा रहा है, एक गली आ रहा है। कैमरामैन से चाहेंगे, मेन रोड आपके सामने गली आ रहा है, यही ईदू मियाँ का घर बताया जा रहा है। जो ईदू मियाँ सनसनी मचा देने वाला कांड किया है। 7 महीना पहले अपनी एक बड़ी बेटी को ट्रेन से फेंक देते हैं और बेटी इस दुनिया में नहीं रहती है। उसके बाद जब 7 महीना बाद जब जेल से छूटते हैं, घर आते हैं, अपने पत्नी और 3 बच्चे चले जाइए, देखिए ले को खाना में कुछ मिला देते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ का पूर्वी चंपारण का पुलिस प्रशासन के कहना है, जो डीएसपी साहब रंजन कुमार जी ने बताया है। सूचना मिली पहाड़पुर थाना अंतर्गत की यहाँ बवरिया में एक पति द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चों की हत्या कर दी गई और उसके बाद घटना के बाद वो फरार हो गए। घटना के सत्यापन के बाद यहाँ हम लोग आए हैं और अभी एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है। घटना में जैसे ईदू मियाँ पिता ताज अंसारी जो जिनके द्वारा ये हत्या की गई है, और यहाँ हत्या के बाद उनका कपड़ा उपड़ा भी वो लोग खोल के अपना जिसपे ब्लड लगा मशीन होता है जो जिससे लेदी काटा जाता है, उसी से अपने पत्नी को पहले और उसके बाद 3 बच्चे को मारते हैं। इस दुनिया में 4 आदमी आज नहीं है, दुनिया छोड़ के जा चुका है। कैमरामैन से चाहेंगे, यही घर है, इसी उनका रहनुमा घर बताया जाता है। सन हो जाता है, यहाँ पे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ हम लोग पूछे तो किससे पूछे, बात करें तो किससे पूछे, इस घर में कोई है ही नहीं तो हम किससे बात करें। 5 आदमी का परिवार था, एक आदमी को ट्रेन से मन से चाहेंगे अंदर आहिस्ते आहिस्ते आए। देखिए दिखाए, यहाँ पे वही बिस्तर है जिस पे 4 आदमी को लेटाया गया था, यही बिस्तर है, यहीं पे उस 4 आदमी को लटाया गया है। और देखिए साहब, कैमरामैन से चाहेंगे यहाँ पे और आगे आए, यहाँ पे बर्तन भड़िया सब रखा हुआ है। देख रहे हैं, कैमरामैन से चाहेंगे दिखाए, बर्तन भड़िया रखा हुआ है, यहाँ पे पाइप सब रखा हुआ है। कोई पारिवारिक विवाद के चलते या कोई और विवाद हो, हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। कैमरामैन से चाहेंगे, देख रहे हैं सब सामान इधर उधर, ब्लड यहाँ पे गिरा हुआ है, यहाँ पर बिखरा हुआ है, देख रहे हैं। यहाँ पे कुल्हाड़ी, कैमरामैन फोकस करें जरा, यहाँ पे कुल्हाड़ी रखा हुआ है। कैमरामैन से चाहेंगे दिखाए, यहाँ पे ब्लड भी लगा हुआ है, बोरिया पर सब इसी तरह लगा हुआ है। और पिता, जिस शख्स को हम लोग पिताजी, बाबूजी या पापा जी बोलते हैं, वही कहानी को खत्म कर देता है और कहानी का अंजाम भी दे देता है। साहब, जुबान लड़खड़ा रहा है मेरा। जिसको पिताजी कहते हैं लोग, बाबूजी कहते हैं लोग, वही अपने बच्चा को अगर गला रेत देता है तो साहब क्या कहिएगा। इस जमाना को क्या हो गया है, आंखों में से आंसू गिर रहा है, जबान से आवाज नहीं निकल रहा है, दिल सन हो जा रहा है, दिमाग काम में नहीं कर रहा है। आखिर हम बोले तो बोले क्या बोले। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपके आंखों से आंसू टपक जाता। ऐसा ऐसा हालत देख के, जो हालत इस घर का हुआ है शायद किसी का न हो।
हम ऊपर वाला से यही प्रार्थना करेंगे। कैमरामैन से चाहेंगे बाहर आए, यहाँ पे इस गांव में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। जब कोई बोलने के लिए देख रहे हैं सब सुन सन्नाटा है, कोई भी यहाँ कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई बोलिए नहीं रहा है, तो हम बात करें किससे करें। ही पिता इस तरह का हमानियत करता है तो उसको साहब क्या नाम दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। बहुत है।